Hello friends and welcome to Waqar Edupedia. The Seafarer. दोस्तों ये एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है जिसे एक अननोन ऑथर ने लिखा है। 10th सेंचुरी में इस पोएम को एग्जीटर बुक में रिकॉर्ड किया गया था। ये पोएम 124 लाइंस पर मुश्तमिल है। मीनिंग ऑफ द सीफारर। दोस्तों सीफारर ऐसे शख्स को कहा जाता है जो किसी शिप पर काम करता हो और जिसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा समंदर में गुजरता है। When was the Seafarer written? इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं है कि द सीफारर कब लिखा गया था। इस पोएम की पहली कॉपी एग्जिटर बुक में मिली थी। एग्जिटर बुक 940 AD के आसपास लिखी गई थी, लेकिन स्कॉलर्स के मुताबिक ये पोएम एंग्लो सैक्सन पीरियड में ओल्ड इंग्लिश में 450 के आसपास लिखी गई थी। जेनर ऑफ द पोएम। ज्यादातर स्कॉलर्स का ख्याल है कि इस पोएम को एक ओल्ड सीफारर ने अपनी जिंदगी की याद ताज़ा करते हुए नरेट किया था। इस वजह से अक्सर स्कॉलर्स के नज़दीक ये पोएम एक एलीगी है। दोस्तों एलीगी ऐसे पोएम को कहते हैं जो किसी की मौत पर सोग या अफसोस के लिए लिखी जाती है, लेकिन सीफारर पोएम में तो कोई मरता नहीं है। फिर ये एलीगी क्यों है? इसकी वजह यह है कि इस पोएम में सोग और गम है। पोएट अपनी तन्हाई, समंदरी सफर और इंसानियत पर अफसोस और दुख का इजहार करता है। इसी वजह से अक्सर स्कॉलर्स इस पोएम को एलीगी करार देते हैं। समरी ऑफ द पोएम। दोस्तों इस पोएम में समंदरी सफ़र या समंदर में ज़िंदगी को ख़तरनाक और तन्हा बयान किया गया है, जबकि इसके बरक्स खुश्की पर ज़िंदगी ख़ानदान और दोस्तों के साथ और आरामदेह बयान की गई है। सीफारर पोएम के 2 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में सी लाइफ और समंदरी सफ़र को बयान किया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में जन्नत के सफ़र को बयान किया गया है। पोएम के आगाज़ में नरेटर ऑडियंस से अपनी ज़िंदगी के हालात को समझने और उस पर यकीन करने के लिए कहता है। नरेटर समंदर में जिंदगी को बहुत मुश्किल करार देता है। वो सर्दी के बारे में बताता है कि सर्दी उसके जिस्म और रूह पर क्या असर डालती है। खुश्की पर रहने वालों के बरक्स समंदर में तन्हा नरेटर अपना काम जारी रखता है, यहाँ तक कि नरेटर परिंदों की पुकार की खूबसूरती को भी पहचानने की सलाहियत को देता है। दोस्तों नरेटर कहता है कि जो लोग खुश्की पर रहते हैं वो एक मल्लाह की हालत जार को नहीं समझ सकते। वो तस्लीम करता है कि सीफारर को कभी सुकून नहीं मिलता। इसके बाद नरेटर कहता है कि जब मौसम गर्मा करीब आता है तो वो खुद को दोबारा समंदर की तरफ खींचता हुआ पाता है। हालांकि वो जानता है कि समंदर में उसके लिए सिर्फ तन्हाई है, लेकिन वो एक बार फिर अपनी आवारागर्दी जारी रखने के लिए खुद को समंदर में इंसानियत से जलावतन कर देता है। दोस्तों पोएम का दूसरा हिस्सा ज्यादा मजहबी हो जाता है। नरेटर बयान करता है कि मौत किस तरह हर एक के लिए आएगी और कोई नहीं जानता कि ये मौत कैसे आएगी। नरेटर इज्जत की ख्वाहिश रखता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि इज्जत और शान के दिन अब नहीं रहे। वो कहता है कि लड़ाई के बगैर मुख्तलिफ तरीकों से फतह जीतनी चाहिए। दोस्तों नरेटर बताता है कि खुदा किसी भी कीमत पर गुनाह माफ नहीं करेगा। वो कहता है कि खुदा से डरना चाहिए और उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए। जैसे जैसे पोएम अपने इख्तिताम के करीब पहुंचता है, नरेटर ऑडियंस से आजिज़ी और हौसलामंद रहने को कहता है। नरेटर कहता है कि खुदा और तकदीर किसी से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। दोस्तों पहले हिस्से में समंदर में ज़िंदगी गुजारने और काम करने के मसाइब के बरक्स पोएम का आखिरी हिस्सा इस खुशी और मोहब्बत को बयान करता है जो आखिरत की ज़िंदगी में नेक लोगों के लिए मुंतज़र है। दोस्तों पोएम एक आखिरी सॉन्ग और एक सादा आमीन के साथ ख़त्म होती है। लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। दोस्तों इस पोएम में एल्टरेशन, एजोनेंस और केनिंग का यूज हुआ है। एजोनेंस। Assonance is the repetition of vowel sounds in words that are close to each other in a sentence. For example, batter these ramparts. दोस्तों इसमें vowel sounds repeat हुए हैं तो ये assonance की एक मिसाल है। Alteration. The repetition of consonant sounds in 2 or more neighboring words. For example, the fair breeze blew, the white foam flew. इन एग्जाम्पल्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हुए हैं तो ये एल्टरेशन है। कैनिंग. कैनिंग is 2 words combined to form a poetic expression that refers to a person or a thing. For example, whale road is a caning for the sea. कैनिंग एक पोएटिक एक्सप्रेशन है जो 2 अल्फाज से बनता है और ये किसी शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे पोएम में व्हेल रोड समंदर के लिए इस्तेमाल हुआ है।
تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو دی سی فارر پوئم پر۔ انگلش لٹریچر اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل وقار ایجوپیڈیا سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔